الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق। तमाम दोस्तों को जो आज की ऑनलाइन योगा क्लास में तशरीफ लाए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। मैं माजूद खाऊँ कि आज भी थोड़ा सा हम टाइम से लेट हो गए। कुछ सेटअप करने में टाइम लग रहा होता है, कुछ रात में हमारी कुछ ट्रेनिंग है उसमें थोड़ा लेट फारिग होते हैं, उस वजह से भी थोड़ा इशू है। बट विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह कल से हम अपने टाइम को फॉलो करें। तो आज के योगा सेशन मैं नाम करूँगा हमारे यंग एंड क्यूट योगी मिस्टर यान। यान हमारे नए साथी हैं एंड इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन योगी would say। तो यान स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और लर्न द योगा। और आई वांट कि आप किड्स योगा के एम्बेसडर बने और आप आगे जना के योगा के एम्बेसडर भी हैं। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टार्ट योगा विद अस। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे, हमारे पास जो टाइम है 1 घंटा, उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। हम क्विकली कुछ वार्म अप करेंगे, रोटेशन करेंगे, अपने डिफरेंट जॉइंट्स की कोशिश करेंगे पूरी बॉडी को एंगेज करें जैसे हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। लिटिल बिट ऑफ वार्म अप, देन सांस की एक्सरसाइज करेंगे जो रिलेट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसकी प्योरिफिकेशन के लिए और ख़ासतौर पे आजकल के जो चैलेंजेस हैं, आजकल के दौर के चैलेंज हैं, इनसे निपटने के लिए। और कुछ योगा वो आसनान परफॉर्म करेंगे जैसे हमने कल किए थे। आज की ये मौसम और हमारी इससे मुतालिक हेल्थ जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आधा घंटा हम अपने जिन योगा को दें जिसकी हमने कल कुछ बात की थी, कुछ प्रैक्टिस भी की थी और आज मज़ीद आसनान जिन योगा में ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने आँखों को बंद कीजिए, इजी पोज में सुखासन में बैठ जाइए। सिट्स बोन के ऊपर बैठिए, अपनी कमर को सीधी रखिए, शोल्डर्स को थोड़ा डाउन रखिए, रिलैक्स रखिए अपने आप को, अपने हाथों को ऊपर के ऊपर रखिए, अपनी गर्दन को फ्लोर के लेवल के ऊपर, चिन को फ्लोर के लेवल के ऊपर रखिए और आंखों को नरमी से बंद कीजिए। अल्लाह कहिए और सांस को भरिए और हू की आवाज के साथ एक लंबा एक्सेल कीजिए। 3 दफा इस अमल को रिपीट कीजिए। प्लीज स्टार्ट। अल्लाह, जितना लंबा आप कर सकते हैं उतना लंबा कीजिए। अपने पेट से, अपने लंग में से तमाम एयर निकाल दीजिए और एक हू की सुरीली आवाज पैदा कीजिए। होंठों को गोल रखिए, आप नोटिस कीजिए कि वाइब्रेशन पैदा होगी आपके तमाम साइनसेस एरिया के अंदर और ये वाइब्रेशन आपके ब्रेन तक जाएगी, आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी और प्योरीफाई करेगी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकंड टाइम आइएगा प्लीज। अल्लाह, अगर आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को साथ में एंगेज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी हो जाएगी। जब आप इनहेल करें तो पेट को, मसल्स को रिलैक्स कीजिए, एक्सक्यूज मी, बाहर की तरफ आए और जब आप एक्सहेल करें तो आप जेंटली इस एब्डोमिन को, एब्डोमिनल मसल को जब पीछे की तरफ आप सक करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से मूव हो जाएगा और मैक्सिमम एयर आपके लंग्स में से बाहर निकलेगा। लास्ट टाइम आइएगा प्लीज। अल्लाह,
अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। तीन लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। अपने तमाम जॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, रोटेशन करेंगे अपनी बॉडी के मैक्सिमम जॉइंट्स की। बाजुओं को फिर बाहर की तरफ निकालिए, मुट्ठी को बंद कीजिए, अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखिए, उसको रोटेट कीजिए, जेंटली रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको रिवर्स कीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अंगूठे को बाहर निकालिए, हाथों को पूरा ओपन कीजिए, अंगूठे को बाहर रखते हुए मुट्ठी को जोर से बंद कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, जोर से बंद कीजिए, क्लोज कीजिए, जोर से ओपन कीजिए एंड ओपन रखते हुए अपनी तमाम उंगलियों को इंगेज कीजिए, तमाम उंगलियों को एक्सरसाइज कीजिए। हाथों की उंगलियों में हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा जॉइंट्स और सबसे ज़्यादा बोन्स हाथों के अंदर होती है और मैक्सिमम मसल्स होते हैं। हाथों को मुख्तलिफ मूवमेंट में इंगेज रखना, इनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को सीधा कीजिए, इनको डाउन कीजिए, मैक्सिमम डाउन कीजिए। अब कीजिए, उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, डाउन कीजिए, बाजू सीधे रखिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अप करते हुए हाथों को सीधा कीजिए, हाथों को शोल्डर के साथ टच कीजिए। 1 एल्बोस की बेहतरीन एक्सरसाइज। 2 3 4 5 6 एंड 7। हाथों को यहीं पर रखते हुए हाथों को लुकों बनाइए, अपने शोल्डर को पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी एल्बोस को रोटेट कीजिए। अपनी एल्बोस के साथ एक ओ बनाइए, बड़ा सा ओ या जीरो बनाइए, अंदर से बाहर की तरफ लेके आइए। 2 3 4 5 6 एंड 7। यहीं से रिवर्स आइए, पीछे से आगे की तरफ लेके आइए, चेस्ट को ओपन कीजिए, इंगेज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बाजू को डाउन कीजिए, कमर को सीधी रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए। 3 लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। याद रखिए, हर इनहेल के साथ एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर होते हुए और हर एक्सहेल के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और तमाम तरह के टॉक्सिन आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं। अपनी वेस्ट लाइन को, अपनी बॉडी के सबसे बड़े ज्वाइंट को यानी हिप ज्वाइंट को एंगेज करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, सांस को भरिए, सांस को एक्सहेल करते हुए पूरा रोटेशन लेके आइए, साइडों से, फ्रंट से, बैक से रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको रिवर्स कीजिएगा। 1 2
3 4 5 6 and 7। सीधा कीजिए, सांस को नॉर्मल कीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। अपनी तमाम तवज्जो अपने नाक के सांस के इन एंड आउट के ऊपर रखिएगा और अपनी बॉडी के उन मसल्स को फोकस कीजिएगा जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, जिनके अंदर स्ट्रेचिंग आ रही है। टांगों को सीधा कीजिए, तड़ासन में बैठिए, टांगे बिल्कुल सीधी, धड़ बिल्कुल सीधा, शोल्डर हल्का सा पीछे की तरफ लेके आइए, दोनों हाथों को पांव 90 के एंगल पे सीधे और अपने हाथों को हिप के पैरेलल डायरेक्शन में उंगलियों को बाहर की तरफ निकालते हुए रखिए। थोड़ी देर टांगासन में बैठिए। ब्यूटीफुल योगासन। कोशिश कीजिए जब भी आप सिटिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो तड़ासन से शुरू करें, थोड़ी देर में तड़ासन में बैठें तो दैट आपकी बॉडी की अलाइनमेंट प्रॉपर्ली सही वे में हो। घुटनों को इंगेज करेंगे, घुटनों के जॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, दोनों हाथों से अपनी टांग को नीचे से पकड़िए, घुटनों को लिफ्ट कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेट, बेंड, अप, डाउन, 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 अप, डाउन। राइट घुटने को सीधा कीजिए, लेफ्ट घुटने को उठाइए दोनों हाथों से टांग के नीचे से, इसको लॉक कीजिए, इससे पकड़े, इस घुटने को ऊपर उठाइए, टांग को स्ट्रेट कीजिए, बेंड कीजिए, अप, डाउन, 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 अप, डाउन एंड डाउन करते हुए टांग को सीधी कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को कमर की पिछली साइड पर रखते हुए अपने बाजुओं से कमर को सपोर्ट कीजिए, दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, पाँव के पंजे की मुट्ठी बनाइए, जोर से बंद कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। क्लच एंड ब्रेक कीजिए, एक पाँव को आगे की तरफ पुश कीजिए, दूसरे को अपनी तरफ पुल कीजिए, चेंज कीजिए, चेंज, एक पाँव को आगे की तरफ खींचिए, दूसरे को पूरा अपनी तरफ खींचिए। टखने की एक्सरसाइज है, टखने से मूव कीजिए, टांगे सीधी जमीन के साथ लगी रहे, टांगे बिल्कुल भी ना उठे, जस्ट आपके एड़ी टखना मूव करें। चेंज, 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 चेंज। दोनों पाँव को एक साथ आगे की तरफ पुश कीजिए, इधर पुल कीजिए, पुश, पुल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। सेंटर में लिखिए, पाँव को घुमाइए, पाँव के पंजों से छोटा सा दायरा बनाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको रिवर्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोनों पाँव को आपस में झाड़िए, दोनों पंजों को एक दूसरे के साथ फिट कीजिए, थोड़ा जोर से कीजिए।
घुटनों को अप एंड डाउन कीजिए, 1 बाय 1 कीजिए, ज़मीन के साथ अपने घुटनों को हिट कीजिए, दोनों घुटनों को एक साथ अप एंड डाउन कीजिए, हिट कीजिए मैट के साथ। अपने पाँव को मैट के एज के ऊपर लेके जाइए, वाइड कीजिए, राइट एंड लेफ्ट इनको मूव कीजिए। दोबारा से सुखासन में बैठ जाइए। हमने पेशेंस की अपनी हाथ की उंगलियां, कलाई, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट, टखने का जॉइंट, पाँव की उंगलियां, बॉडी के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ऑलमोस्ट तमाम जॉइंट्स को हमने मेजर जॉइंट्स को एक्टिवेट किया, उनको वार्म अप किया। हमारी बॉडी आने वाले एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार। अब हम कुछ बेंडिंग करेंगे एंड ट्विस्टिंग्स करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अवर नेक। बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल टेक नेक बहुत ज़्यादा बीमारी हुई है, लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गलत पोस्चर की वजह से। हमारे इस सर्वाइकल रीजन में इसके जो वर्टिब्रास हैं, इसकी जो बोन्स हैं, लिगामेंट, टेंडन्स, ये बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं और लोगों को कॉलर्स लग रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस एक्सरसाइज और इसको डेली बेसिस के ऊपर लाजमी एटलीस्ट किया जाए, सो दैट कि इसकी कबाहत से और इसके अलावा ओवरऑल हमारे सारी बॉडी के असाबी निज़ाम के ऊपर और हमारे मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बहुत इजाफा होता है। अगर हमारी राइट अलाइनमेंट नहीं होती या अगर हम पोस्चर सही नहीं है या अगर हम किसी सर्वाइकल की कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गर्दन की एक्सरसाइज सीखिए। सांस को भरते हुए ऊपर छत की तरफ देखिए, सांस को बाहर निकालते हुए नीचे देखिए, अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, स्ट्रेच को फील कीजिए। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, सांस को नॉर्मल कीजिए, एक्सेल करते हुए अपनी राइट साइड पे गर्दन को टर्न कीजिए, ट्विस्ट लेके आइए अपनी गर्दन के अंदर, जितना देख सकते हैं मैक्सिमम उतना साइड पे पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, गर्दन के ट्विस्ट को महसूस कीजिए। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए, सांस को एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर ट्विस्ट कीजिए, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale करते हुए सेंटर में आइए। गर्दन के खासतौर पर जो मूवमेंट्स हैं इनको बहुत जेंटली, सॉफ्टी और स्लो मोशन में कीजिए। कभी भी अपने मसल्स के साथ, बॉडी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना कीजिए, वॉयलेंस ना करें बॉडी के साथ। योगा में झटका नहीं है, योगा में बिल्कुल स्मूथली, बड़े जेंटली तमाम मूवमेंट्स हम करते हैं और सो दैट हमारी बॉडी इसको अडॉप्ट करे, बॉडी इंजॉय करे, बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा स्ट्रेस ना आए जो उसको डैमेज करे। सो अपने कान को, सांस को भरिए, एक्सहेल करते हुए अपने राइट कान को राइट शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए, इनहेल करते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव कीजिए, बेंड कीजिए, राइट साइड पे आते हुए स्ट्रेच को महसूस कीजिए, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, inhale center, exhale left, inhale करते हुए सेंटर में आइए। अब हम अपने एब्डोमिनल रीजन को, अपनी कोर को एंगेज करेंगे, इसकी बेंडिंग और ट्विस्टिंग करेंगे। सांस को भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेके आइए, शोल्डर को डाउन रखिए, बाजू ऊपर सीधे रखिए, राइट हाथ को राइट साइड के ऊपर
जमीन पे प्लेस कीजिए, सांस को एक्सेल करते हुए राइट साइड पे बेंड कीजिए, नजर ऊपर आसमान की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट साइड पे आते हुए स्टेप्स को महसूस कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, लेफ्ट हाथ जमीन पर रखिए, एक्सेल करते हुए हवा को, सांस को अपने पेट से, अपने लंग से निकालते हुए स्लो मूवमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेंड कीजिए, नजर ऊपर आसमान की तरफ लेके आइए, राइट साइड पे आए हुए स्ट्रेच को, तमाम मसल के स्ट्रेच को महसूस कीजिए। इनहेल सेंटर, राइट हाथ को जमीन पे लगाइए, एक्सेल करते हुए राइट साइड पे बेंड कीजिए। इनहेल सेंटर, लेफ्ट हाथ को जमीन के ऊपर रखिए, एक्सेल करते हुए अपने बाजू को लंबा कीजिए, लेफ्ट साइड पे आते स्ट्रेच को, राइट साइड पे आते स्ट्रेच को फील कीजिए। इनहेल सेंटर, लास्ट टाइम करेंगे। राइट साइड को जमीन पे रखिए, लेफ्ट साइड को खींचते हुए सांस को एक्सेल करते हुए सांस के साथ अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखिए, मैक्सिमम स्ट्रेच लेके आइए, नजर से ऊपर आसमान की तरफ और छत की तरफ देखिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, लेफ्ट हाथ को जमीन के साथ रखिए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे बंद कीजिए, राइट साइड के स्ट्रेच को महसूस कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकालिए, एक्सेल के साथ आंखों को बंद रखिए, स्लो मूवमेंट में एनर्जी को समेटते हुए बाजुओं को थामते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लेके आइए और दोनों हाथों को इसी तरह से फ्लोर के ऊपर, मैट के ऊपर प्लेस कर दीजिए। अपनी कमर को सीधे रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए, आंखों को नरमी से बंद कीजिए। 3 लंबे गहरे सांस लीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। याद रखिए, योर ब्रेथ इज रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आप अपने माइंड को, अपने जज्बात को, अपने हर तरह के एंगल को, अपनी फीलिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं अगर आप सही मायने में सांस लेना सीख लें। सांस के जरिए वी कैन कंट्रोल अपना। अपने कोर मसल्स को की फर्दर स्ट्रेंथन के लिए इनकी ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पर रखिए, राइट हाथ को घुमा के कमर के पीछे लेके जाइए, कमर के पीछे सीधा करके रखिए, सांस को भरिए, सांस को एक्सेल करते हुए कमर से ट्विस्ट कीजिए, पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए, मैक्सिमम ट्विस्ट लेके आइए। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए, चेंज कीजिए, राइट हाथ लेफ्ट घुटने के ऊपर, लेफ्ट हाथ कमर के पीछे, सांस को भरिए और सांस को एक्सेल करते हुए ट्विस्ट लेके आइए। कमर के मसल्स में या अपने कोर मसल्स में, बैक मसल्स के अंदर ट्विस्ट को महसूस कीजिए। ये ट्विस्ट मसल्स के लिए नहीं है बल्कि आपके पेट के इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज भी है। उनको मसाज कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, उनको स्ट्राइक को बढ़ा रहा है। चेंज कीजिए, लेफ्ट साइड, राइट घुटने पे, राइट हाथ कमर के पीछे, सांस को भरिए, सांस के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए मूवमेंट कीजिए। प्लीज ऐसा ऐसा सांस को भरते जाइए और पीछे की तरफ देखते जाइए, अपने ट्विस्ट को बढ़ाइए, पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए, अपनी सांस को नॉर्मल कर लीजिए। हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक, हमारी आंतड़ियाँ, जिगर, लबलबा, गुर्दे, मसाना और तमाम ऑर्गन्स की मसाज के लिए, वहाँ ब्लड सप्लाई को बेहतर करने के लिए ट्विस्टिंग बेहतरीन एक्सरसाइज। चेंज कीजिए, राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे रखिए, सांस को भरिए और सांस को एक्सेल करते हुए सांस के साथ मूवमेंट करते हुए ट्विस्ट कीजिए, पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए और चेंज कीजिए, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे, राइट हाथ को घुमा के कमर के पीछे लेके आइए, सांस को भरिए एंड ट्विस्ट कीजिए, पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए। आपकी डाइजेशन के लिए,
आपकी हेल्दी डाइजेशन के लिए ये बेहतरीन एक्सरसाइज। आपके मसाने ओवर एक्टिव ब्लैडर का बहुत ज़्यादा लोग शिकार होते हैं ओल्ड एज में, या आजकल तो अर्ली एज में भी हो रहे हैं, पर्टिकुलरली सर्दियों में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो आपके ब्लैडर के लिए, मसाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखें, लेफ्ट हाथ को घुमा के कमर के पीछे रखें, सांस को भरिए। सांस को एक्सहेल करते हुए पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखिए, पूरा ट्विस्ट लेके आइए बॉडी में। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट रखिए, सांस के ऊपर फोकस कीजिए। कोर मसल्स को मजीद एंगेज करेंगे, अपने एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन और हमारी बैक साइड के जो कोर के मसल्स हैं इनको फर्दर एंगेज करेंगे। सीटेड कैट एंड को करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, अपने शोल्डर को पीछे कीजिए, चेस्ट को मैक्सिमम आगे लेके आइए, पेट को आगे तरफ प्रेस कीजिए, हिप को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। गर्दन में, अपने चेस्ट में, शोल्डर्स में, पेट में आते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। पोज, सांस को बाहर निकालते हुए पेट को खींच के कमर के साथ लगाइए, पूरा सांस आउट कर दीजिए, पीछे अपनी कमर को गोल कीजिए, शोल्डर को आगे तरफ लेके आइए, चिन को चेस्ट के साथ लगाइए। कैट पोज। इनहेल कॉफ, एक्सेल कैट। Inhale cough, exhale cat. लास्ट टाइम आइए प्लीज, सांस को भरते हुए कॉपॉज में आइए, सांस को एक्सेल करते हुए कैट पोज में आइए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, आंखों को क्लोज कीजिए, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर डाउन, चिन लेवल के ऊपर। 3 लंबे गहरे सांस लीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। नॉर्मल सांसों को कंटिन्यू रखिए, बॉडी को फोकस कीजिए, सर से लेके पाँव तक, पाँव बॉडी पर ज्यादा लीजिए। चेक द फॉर्मेट, अपनी बॉडी को फोकस कीजिए, सांसों को नॉर्मल रखिए। जी मोहम्मद अली साहब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है आप ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब। आपके साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, हम आपको हमेशा याद रखते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सिर्फ तंदुरुस्ती दे, इसी तरह से आते रहिए हमारे साथ ऑनलाइन योगा क्लास में, और टाइम निकाल के बागेट नाकब प्लीज़ चक्कर लगाया करें। और रज़ी खान साहब हैं हमारे दोस्त, नईम साहब हैं, ब्लू डायमंड, आई डोंट नो कौन साहब है, बारह ऐसा जुड़े रहिए। हम कुछ फर्दर आगे लेके चलेंगे, एक्सरसाइजेज जो हम रोजाना कर रहे हैं उन्हीं को रिपीट करेंगे ताकि आपकी
प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाए, और खास तौर पे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के मौसम के रेफरेंस से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको सेफ ऑन करने के लिए शवासन, लाइन पोज, वज्रासन में बैठिए। वज्रासन इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल पोज। आप जब भी खाना खाएं, खाने ये ओनली पोज जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। सिंपली दोनों पाँव के अंगूठों को आपस में मिलाना है, एड़ियों को बाहर निकालते हुए पाँव की वी बनानी है, उसके ऊपर बैठना है, अपने हिप को उस पर रखना है, कमर को सीधी, शोल्डर को डाउन रखना है, अपने हाथों को सामने रख के आंखें बंद करके वैसे अगर ऐसे आप बैठ जाइए तो आप वज्रासन पोज में आ गए हैं। ये डाइजेशन के लिए बेहतरीन पोज है। कोशिश करें जब आप खाना खाएं ज़मीन के ऊपर इसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप देखेंगे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोज, या हम इसको नमाज में अतायात की पोजीशन भी कहते हैं। तो इससे हमारी अतायात में बैठने की हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, वो भी इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। दोनों घुटनों को बाहर की तरफ निकालिए, राइट हाथ को राइट घुटने के नीचे रखिए, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट घुटने के नीचे रखिए, थोड़ा आगे की तरफ आप बेंड हो जाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, सांस को गैर करते हुए गर्दन थोड़ा नीचे लाते हुए जुबान को बाहर निकालते हुए शेख तरह दाड़िए। इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, एक्सेल करते हुए शेख तरह दाड़िए, जुबान पूरी बाहर निकालिए, मैक्सिमम देर के लिए। इनहेल करते हुए देखिए, एक्सेल करते हुए इनहेल करते सेंटर में आइए। हम वो योगा की खूबसूरत एक्सरसाइज में हमने सेलेक्ट की है अपने इस सेशन में, जो हर एज के लोग कर सकते हैं, हर कंडीशन में कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं, और जो बहुत यूजफुल है खास तौर पे आजकल के मौसम के हवाले से। जो मूवमेंट हम कर रहे हैं हमारे जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारे मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को बेहतर कर रही है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यून सिस्टम। और उसके साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये जो हमने लाइन पॉज किया है, ये खास तौर पे हमारे फेरेंक्स एरिया जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, मौसम बदलते ही ठंडा पानी पी लें या कोई खट्टी चीज़ खा लें, या ज़्यादा सर्दी आ गई है या कोई वायरस आ गया है, बैक्टीरिया आ गया, तो ये फेरेंक्स को अटैक करता है। इस बीमारी को फेरिंजाइटिस कहते हैं, उसके लिए एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिए, हम एंटीबॉडीज़ के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। एक एंटीबायोटिक का कोर्स 1 साल के लिए आपके तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे तरीके से तबाह कर सकता है। अगर हमारा ये फेरेंक्स हेल्दी है, पूरा निज़ाम सेहतमंद है, इम्यून सिस्टम बेहतर है, तो ये स्मोक, ये कोरोना और ये बाकी वायरसेस और बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा ये आसना हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड हमारी पूरी बॉडी का रेगुलेटर होता है, हमारे तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को थायराइड या स्लो करता है या फास्ट करता है या नॉर्मल रखता है। तो इसकी हेल्थ हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी और दिल के अमराज और जोड़ों के और बाकी जितने भी दिल में अमराज हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड ऑर्गन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए लाइन पोज इज अ वेरी एक्सट्रीमली गुड एंड ब्यूटीफुल पोज। अब हम फिश पोज की तरफ आएंगे। मेरा ख्याल टाइम हमारा बीत जाता है, हम जिन योगा की तरफ नहीं आ पाते, बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करते हुए एक पूरी क्लास नेक्स्ट टाइम जिन योगा की ही रखें। प्लीज लेट जाइए, फिश पोज करेंगे, सीधा लेट जाइए, अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखिए, दोनों पाँव को टांगों सीधे करते हुए, पाँव को 90 के एंगल के ऊपर, पंजे आसमान की तरफ, अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए और पाँव की उंगलियों को देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए एल्बोज को प्रेस करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए और सर को नीचे जमीन के साथ रखिए। अपने अगर हो सके अपनी गुंजनों तो पाँव को थोड़ा बाहर की तरफ, पाँव की उंगलियों को बाहर की तरफ पुश कीजिए, यहाँ पे स्टे कीजिए, नॉर्मल ब्रेथ को कंटिन्यू रखिए।
फिश पोज हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, हमारे इंटरकोस्टल यानी चेस्ट के मसल्स, हमारे एब्डोमेन के मसल्स, हमारे डायाफ्रेम, इन दोनों ऑर्गन्स को सेहतमंद रखने के लिए फिश पोज इज एन एक्सीलेंट पोज। पोस्टर से बाहर आइए, सर को ऊपर उठाइए, पाँव के पंजे को देखिए, एल्बोज के नीचे प्रेस करते हुए अपनी अपर बॉडी को जेंटली जमीन पर रख दीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। सेकंड में आइएगा प्लीज। सर को उठा के पाँव की उंगलियों को देखिए, सांस को भरते हुए एल्बो को प्रेस करते हुए चेस्ट को ऊपर कीजिए, अपने सर को नीचे जमीन के ऊपर रखिए। नॉर्मल सांस लीजिए। ये जितनी भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं देखने में बहुत सादा सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। दे ऑल आर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज। आप देखेंगे कि और आपके वेलबींग, आपका मूड, एटीट्यूड, बिहेवियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये आपका आज का दिन इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा। सर को उठाइए, पाँव की उंगली को देखिए और जेंटली अपने चेस्ट को, अपर बॉडी को जमीन के ऊपर प्लेस करिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। थर्ड टाइम आइए प्लीज। सर को उठा के पाँव की उंगली को देखिए, सांस को भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए, फिर सर को फ्लोर के ऊपर प्लेस कीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। सांस के इन एंड के ऊपर तवज्जो रखिए। थर्ड आई से बंद रखिए। थर्ड आई से देखिए कि किस तरह से आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, आपके शोल्डर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी गर्दन, थायराइड ग्लैंड, तमाम ऑर्गन्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, उनको मसाज हो रहा है, वहाँ ब्लड सप्लाई बेहतर हो रही है, ब्लड जा रहा है, साथ ऑक्सीजन लेके जा रहा है, टॉक्सिन्स को वहाँ से रिमूव कर रहा है। सांस को एक्सहेल करते हुए पाँव को देखिए, एल्बोज को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आहिस्तगी के साथ अपनी अपर बॉडी को प्लेस कर दीजिए। दोनों बाजुओं को बॉडी के राइट एंड लेफ्ट रखिए। 3 नंबर गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स करिए। राइट साइड पर करवट लीजिए, बाएं हाथ को जमीन पर रखते हुए बाएं टांग को सीधा करते हुए हाथ के साथ उठ के बैठिए। सुखासन में बैठिए, अपनी आंखों को बंद रखिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। मात्र 10 मिनट बाकी बचे हैं, उसके अंदर हम अपनी प्राणायाम करेंगे। थोड़ा क्विकली चलेंगे मजीद। कपालभाति से स्टार्ट करेंगे, तो शाइनिंग स्कल क्रिया और आज के मौसम के वाले से बेहतरीन है। हमारे लंग्स में से हमारे एल्वुलाई, ये जो पोल्यूशन, ये जो टॉक्सिक मैटर अंदर जाकर ट्रैप हो रहे हैं, उनको वहाँ से उखाड़ने के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए कपालभाति इज एन एक्सीलेंट प्रैक्टिस। सब लोग जानते हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सीधा बैठते हुए अगर आप सिर मुद्रा लगा लें तो बहुत बेहतर है। शहादत की उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाना है। 3 उंगलियां यहाँ पे सीधी होंगी,
हथेलियाँ की पुष्ट हमारे दोनों घुटनों के ऊपर होगी, शोल्डर्स डाउन होंगे और अपनी नाक से फूंक मारनी है इस तरह से के रश से पीछे की तरफ जाए और ये आपने अपनी काउंटिंग करनी है। आज हम 20-20 के काउंट के 3 सेट्स लगाएंगे। हम इसको कम कर लेते हैं ताकि क्लियर है। हम 15 कर लेते हैं। 15 की काउंट के 3 सेट्स लगाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। सेकंड में आइए प्लीज। थर्ड सेट में आइएगा प्लीज। सांस को भरते हुए और सांस को एक्सहेल करते हुए अपने नाक से स्ट्रोक लीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। चारों की उंगली और घूंटे को एक दूसरे अलग कीजिए, ओपन कीजिए। मुद्रास आर बेसिकली देयर हैंड जेस्चर्स। ये हमारे हजारों साल पहले पहले हमारे बौद्ध ने ये डिस्कवर किया था कि ये अपने बॉडी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको जब इन स्पेसिफिक वे जो डिफाइंड है मूवमेंट्स हैं उसमें जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी बॉडी के एनर्जी सिस्टम के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। हमारी बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करता है। सेकंड भस्त्रिका में आएंगे। द डेथ ऑफ फायर। सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खोलेंगे और सांस को झटके से एक्सहेल करते हुए मुट्ठी में बंद करते हुए नीचे लेके 20 के 3 सेट्स करेंगे। प्लीज मेरे साथ आइए। स्पीड ये फ्यूजन, ये हैवी मेटल्स, ये वेरी हार्मफुल टॉक्सिन जो एनवायरनमेंट में है, अनफॉर्चुनेटली चाहते ना चाहते हम इन्हें इनहेल कर रहे हैं। कोई नहीं बताता कि जब ये जो अंदर जा रहे हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। ये बॉडी में अगर ट्रैप्ड हैं तो वेरी हार्मफुल, एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को, डीएनए को डैमेज करते हैं। ये वेरी टॉक्सिक और ये अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि जो वंस बॉडी में चले जाएँ तो बॉडी के मेटाबॉलिक या डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम से होते हुए बाहर भी बॉडी इनको नहीं निकाल पाती। तो ये बेहतरीन हमारी ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसमें प्रेशर से इसको हमारे हर एल्वुलर, हमारे एल्वुलाइज जो एयर सैक्स हैं जहाँ पे गैसेस का ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है एनवायरनमेंट में आने के लिए, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से निकल के ब्लड में शामिल होती है। ये करोड़ों की तादाद में हमारे लंग्स के अंदर हैं। यहाँ पे जब ये टॉक्सिन्स ट्रैप हो जाते हैं, ये माइक्रो पार्टिकल होते हैं जो वहाँ जाकर ट्रैप होते हैं, डैमेज करते हैं,
तो ये फोर्सफुल ब्रीद आउट कर रहे हैं, इससे हम इन टॉक्सिन को बाहर निकाल रहे हैं। आप देखेंगे सारा दिन आपको इस तरह से ये काले रंग की और ये बलगम उखड़ के आपके गले में आएगी, उसको स्पिट कीजिएगा। क्लींजिंग इंशाल्लाह हमारे सिस्टम के साथ साथ होती रहेगी। सेकंड में आइएगा प्लीज। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, अपने सांस को नॉर्मल कीजिए। लास्ट टाइम आइएगा प्लीज। अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। आज का हमारा थर्ड प्राणायाम, ये जो हमने 2 प्राणायामास किए हैं, 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की हैं, ब्रेथ वर्क्स की हैं, इन्होंने अंदर जमे हुए टॉक्सिन्स को, उस बलगम को, इस मटेरियल को इन्होंने उखाड़ा है जो जमा हुआ था। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। कल हमने एक्सप्लेन किया था ऊंचाई कैसे करते हैं। अपनी जुबान को हलक के साथ, ये तालू के साथ इसको लगाएंगे और सांस इस अंदाज में भरेंगे आहिस्ता, नाक के थ्रू पे, जैसे हम सांस के जरिए हम कह रहे हैं, हम, और सांस को एक्सहेल करेंगे। ऐसी आवाज आनी चाहिए जिस तरह से समुद्र की लहरों की आवाज होती है, इसको ओशन ब्रेथ भी कहते हैं। जैसे हवा की आवाज होती है, वैसी आवाज यहाँ तालू से निकालते हुए इसको एक्सहेल करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ आइए। इनहेल आपने मुख से स्टार्ट करना है, तकरीबन 3-4 मैक्सिमम 5 सेकंड्स का, और हम को ज़हन में रखना है। जैसे आप मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, बल्कि सांस से हम कहते हैं। और एक्सहेल आपने लंबा करना है, पूरे लंग्स को खाली करना है जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना। और आंखों को बंद रखते हुए ये जो साउंड है, ये जो ओशन ब्रेथ की साउंड है, इस साउंड को आप एंजॉय कीजिए। और सा को ज़हन में रखना है, यानी एक्सहेल करते हुए आप सांसों से सा कह रहे हैं, हम एंड सा एक्सहेल। प्लीज सेकंड टाइम आइएगा। सांस को नॉर्मल कीजिए। इंशाल्लाह पिछले 24 घंटों में जितने पोल्यूशन हमने इनहेल की है, वो सारी वो प्लूटेंट्स हमारी बॉडी से इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से निकल के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को बिल्कुल उन्होंने हेल्दी कर दिया, से कम कर दिया इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह। पैटर्न आइएगा प्लीज। सांस को नॉर्मल कीजिए। लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, अपने आप की बॉडी को रिलैक्स करेंगे। राइट साइड पे करवट लेते हुए बाएं हाथ के सहारे लेट जाइए।
अपनी टांगों को सीधा कीजिए, दोनों बाजुओं को बॉडी के पैरेलल राइट एंड लेफ्ट जमीन पर प्लेस कीजिए, हथेली का डायरेक्शन ऊपर आसमान की तरफ, दोनों पाँव साइडों पे गिरे हुए, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स, हेड रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप को राइट एंड लेफ्ट हल्का सा हिला के अपनी बॉडी को जमीन के साथ एडजस्ट कर दीजिए, अपनी पूरी बॉडी को जमीन के हवाले कर दीजिए, जीरो ग्रेविटी के ऊपर आ जाइए, दोनों पाँव साइडों पे गिरे हुए, पाम बॉडी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश। अपने साथी निज़ाम पे स्ट्रेस को, प्रेशर को खत्म कीजिए, अपने मसल्स को रिलैक्स कीजिए, बॉडी स्कैन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर आप पूरे दिन में कभी महसूस करें आप थक गए हैं, वो स्ट्रेस के अंदर है, मेंटली फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो जोहर की नमाज के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 घंटे की डीप स्लीप का इक्विवेलेंट है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस की ज़ुबान में इसको नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन कहते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सीलेंट ये मेथड है आपके असाती निज़ाम को, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और उसको रिफ्रेश और रिट्यून करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तमाम तवज्जो अपनी बॉडी पे रखिएगा, अपनी सांसों पे रखिएगा, मेरी आवाज़ के ऊपर रखिएगा। दोनों पाँव के मसल्स को ढीला ढाला लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, अपने टखनों को देखिए, चारों तरफ से देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बिल्कुल सेहतमंद है, रिलैक्स है। टखनों के मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, काफ मसल्स के ऊपर फोकस कीजिए, पिंडियों के मसल्स बिल्कुल लूज छोड़ दें, ढीला ढाला छोड़ दें। दोनों पाँव के घुटनों को चारों तरफ से देखिए, थर्ड आई से उनका मुआयना कीजिए, चारों तरफ से देखिए, उस सेहतमंद पाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपने थाई मसल्स को फोकस कीजिए, टांग के ऊपर वाले मसल्स, साइड मसल्स, नीचे वाले मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला ढाला कर दीजिए। मजीद ऊपर आएंगे, हिप जॉइंट अपने बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट पेल्विस एरिया। हिप जॉइंट के पेल्विस एरिया के तमाम मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, अपना कंट्रोल खत्म कर दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आइए। कमर का निचला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, शोल्डर्स बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। दोनों शोल्डर्स, बाजुओं के मसल्स, एल्बोज, फोर आर्म्स, हाथ, हाथ के उंगलियां, हाथ की उंगलियां, सबको लूज छोड़ दीजिए, अपना कंट्रोल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ दीजिए। चेस्ट के मसल्स को फोकस कीजिए, उनको लूज छोड़ दीजिए, एब्डोमेन के मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, अपनी गर्दन को फोकस कीजिए, सर को फोकस कीजिए, पेशानी के मसल को पेशानी पे तमाम बाल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेके आइए। ये मुस्कुराहट भी अपने आप में एक्सरसाइज है। कोशिश कीजिए सारा दिन आपके चेहरे के ऊपर कुछ बाल ना हो, कोई परेशानी के तासुरात ना हो, आपके फेस के मसल रिलैक्स हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपनी आंखें, नाक, होंठ, हमारी चीक्स, जबड़ा, थोड़ी, गर्दन का सामने वाला हिस्सा, तमाम अज़ा को लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, तमाम अज़ा बिल्कुल सेहतमंद होता है। सर से लेकर पाँव तक, सर से भी सब बॉडी का जायजा लीजिए, तो पाँव से लेकर दोबारा सर तक बॉडी में सेंसेशन पैदा होती है। ये सेंसेशन सेहत के अलावा अपने पेट में सांस को भरिए, पेट को फुलाइए और मुंह से एक्सहेल कीजिए। सेकंड मारिए, दांत से सांस करते हुए पेट को पूरा फुला दीजिए। मुंह से भा के आवाज करना एक्सहेल कीजिए। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। इन्हेल करते हुए पेट को फुलाइए, मुंह से एक्सहेल कीजिए। दोनों बाजुओं को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में
इंटरलॉक कीजिए, हाथों को पीछे लेके जाइए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, पाँव को नीचे की तरफ खींचते हुए एक अच्छी सी अंगड़ाई लीजिए एंड रिलैक्स। राइट साइड पे करवट लीजिए, राइट बाजू का तकिया बना के सर को उसके ऊपर रखिए, टांगों को हल्का सा बेंड कीजिए, लेफ्ट हाथ को बॉडी के ऊपर रखिए, आंखें बंद रखिए, हल्की सी मीठी सी नींद का आनंद। लेफ्ट हाथ जमीन पर रखते हुए लेफ्ट हाथ के सहारे उठ के बैठिए, आंखों को बंद रखिए, बैठिए इन इजी पोज। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, सॉफ्टली कीजिए, हाथों से हीट निकलता हुआ फील कीजिए, थोड़ा तेज कीजिए। जब आपके हाथ अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, अल्लाह की हम्द सना कीजिए। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर फेरिए, अपने कानों पे, कानों के बैक मसल्स पे, गर्दन पे फेरिए। एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कीजिए, दोनों शोल्डर्स का मसाज कीजिए, बाजुओं के ऊपर हाथों को फेरिए, बाजू, फोरआर्म्स, हाथ, आंखों को बंद रखिए प्लीज। चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, मिडल बैक, लोअर बैक, थाई मसल्स, घुटनों का मसाज कीजिए, काफ मसल्स के ऊपर फेरिए, पाँव के ऊपर फेरिए, एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफर कीजिए। एंड ओपन योर ब्यूटीफुल आईज। मेरे साथ एक वंडरफुल का नारा लगाइए, लाइफ इज वंडरफुल। तमाम दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और अमन और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।